जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोग जो है अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये हमारा पहल है जैक बोर्ड के लिए, क्योंकि जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वालों को तो क्या है, पढ़ने के लिए बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, लेकिन जैक बोर्ड के पास क्या है कि अभाव है सोर्सेस का। तो हमारी एक छोटी सी पहल आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये पहल अच्छी लगे तो इस चीज़ों को आगे से आगे तक लेके जाएं। और साथ ही साथ आप लोगों को सिर्फ से एक चीज़ करना है कि किसी टॉपिक पे ये वीडियो अगर किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँचे और वो अगर किसी टॉपिक को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक के बारे में बताइए, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत बेहतरीन लगे तो आइए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल के ऊपर जैक वाला पे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि जनन है क्या एक्चुअली में। अगर जीव जनन कैसे करते हैं हम लोगों को जानना है तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि जनन है क्या। तो हम लोग सबसे पहले बिना समय गवाए जानते हैं जनन क्या है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि जनन, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर आपने कहीं इंग्लिश का वर्ड रिप्रोडक्शन सुना हो, उसका हिंदी मतलब जननी होता है। इसका मतलब जनन एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सजीव जो है, क्योंकि यहाँ पे निर्जीव का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे रोल होगा तो सिर्फ और सिर्फ सजीव का रोल होगा। तो जो सजीव है वो अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं जनन। जनन के बाद इसके बारे में एक दो पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जनन जीवों के अस्तित्व बनाए रखता है। अगर मान लीजिए कोई जीव है और उसकी पीढ़ी को समाप्त कर दिया जाए तो उसके बाद उसका जो है वंश आगे चलेगा नहीं, लेकिन उसके अस्तित्व को आगे लेके जाने, उसकी पीढ़ी को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है जनन। जनन की मूल घटना डीएनए, जनन की जो मूल घटना है वो डीएनए की प्रकृति बनाना है। इसके साथ साथ दूसरी कोशिकाओं का सृजन भी होता है। साथ ही साथ वो नए कोशिकाओं को भी बनाता है, नए सेल्स को भी बनाता है। और इसमें मेन जो मूल घटक या फिर घटना है वो डीएनए की प्रकृति बनाना है। आप लोगों को याद रखना है डीएनए। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए हम लोग जो है इसके अगले वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका काम है कैरेक्टर्स को कैरी करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बाय द, एक साइंटिफिक नाम है जिसका, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो आगे है डीएनए प्राकृतिक का प्रजनन में महत्व। डीएनए का क्या महत्व है, जो भी यहाँ पे प्रजनन हो रहा है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि नए की उत्पत्ति हो रही है, उसमें डीएनए का क्या महत्व है। तो कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को डीएनए कहते हैं, या फिर डीएनए के अणुओं का आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से सतित पीढ़ी में जाता है। कहने का मतलब, अगर आपने कभी सेल का स्ट्रक्चर देखा हो तो सेल, सपोज करते हैं ये इस तरह का सेल है, और सेल के जब हम लोग बीच में देखेंगे तो इस तरह से एक दिखता है आपको, जिसका नाम है केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसी के अंदर बहुत सारे रस्सी या धागा टाइप में लपेटा हुआ एक पाया जाता है तत्व, जिसका नाम है क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और यही जो है डीएनए कैरी करता है, आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे लिखा हुआ है डीएनए प्राकृति बनाना भी पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होता है। मतलब ये पूरे तरह से विश्वसनीय नहीं है, अपितु
इन प्रकृतियों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें से कुछ ऐच्छिक विभिन्नताएं ही सतित्व में समावेश पाती है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बात कर रहे थे अभी हम लोग बात कर रहे थे डीएनए के लिए, तो हमने बोला कि ये हमारा सपोज करते हैं कि ये हमारा सेल है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है क्रोमोसोम, जिसमें हम लोगों ने बोला कि क्रोमोसोम ही कैरी करता है, इसी के पास होता है डीएनए। और ये पूरा का पूरा 100% कॉपी जो है, ये 100% कॉपी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं होता है। कुछ पार्ट्स जो है वो आगे की ओर कैरी ऑन करते हैं, पूरे 100% नहीं होते हैं। यही बात इस दूसरे पॉइंट में समझाया गया है। आगे पढ़ते हैं अब इस चैप्टर में। तो आगे पढ़ना है हम लोगों को विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता कैसे वहाँ पे जो है चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, तो उसका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या बात बताया गया है। बोल रहा है, यदि एक समिष्ट अपने निकेत मीन्स परितंत्र के अनुकूल है, परंतु निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे तापमान में बदलाव, जल स्तर में परिवर्तन आदि आने पर समिष्ट का पूर्ण विनाश संभव है। तो इससे क्या होता है, समिष्ट का विनाश होता है। परंतु यदि समिष्ट में कुछ जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अगर सब में थोड़ा थोड़ा कुछ बदलाव रहे तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ अगर समाप्त हो रहा है, कुछ का विनाश हो रहा है, तो कुछ का संभावना ये भी बनता है कि वो अभी जीवित रह सकते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज का मतलब है वही समिष्ट की उत्तरजीविता को लंबे समय तक बनाए रखने में उपयोगी है। विभिन्नता जैव विकास का आधार होता है। विभिन्नता जो है मीन्स हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी जो है ये जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। विभिन्नता जो है, चेंजेस जो है वो डाइवर्सिटी को दिखाता है, और ये विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है ग्रोथ किसी भी स्पेसीज का हो सकता है, किसी भी समिष्ट का हो सकता है। अब इस चैप्टर का जो मेन मुख्य तत्व है, जो चैप्टर का आधार है, हम लोग उसके ऊपर आते हैं। और इस चैप्टर का आधार है हम लोगों के ऊपर, जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा दबाव रहता है इस चैप्टर में समझने का, वो है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रजनन के आप लोगों को याद रखना है, प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन और दूसरे को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। सॉरी, मैंने थोड़ा कुछ मिस्टेक बोला, प्रजनन होगा। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। प्रजनन के 2 प्रकार, एक को मैंने नाम दिया लैंगिक, दूसरे को नाम दिया अलैंगिक प्रजनन। अब समझते हैं अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो जब भी बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन की, तो अलैंगिक प्रजनन में आप लोगों को याद रखना है जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। एकल जीव, जैसे हम लोग बात करते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी पौधा को हम लोगों को बड़ा करना है, तो क्या करते हैं, उसके जड़ से लगाते हैं और पौधा जो है वहाँ पे नया पेड़ खिल उठता है या फिर आ जाता है। तो ये तो एक ही था, इसमें पेरेंट हम लोग अगर बात करें, जीव तो हमने एक ही लिया है, यहाँ तो 2 अलग अलग पेड़ को मिला के लगाया नहीं, एक ही पेड़ लगाया और उससे एक पेड़ नया हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गुलाब को देखा होगा, गुलाब का फूल सबको देखना पसंद होता है क्योंकि बहुत सुंदर होता है। तो गुलाब का फूल, उसका डाली अगर हम लोग काट के लगाते हैं तो वो सीधा नया पेड़ गुलाब के जैसा, एकदम पुराना वाला के जैसा बन जाता है। इसी तरह के कुछ प्रजनन को हम लोग नाम देते हैं अलैंगिक प्रजनन। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की। लैंगिक प्रजनन वह विधि है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। नर और मादा कहने का मतलब है यहाँ पे जो है नर भी होगा और
मादा भी होगा। और जब नर और मादा का बात करेंगे मतलब यहाँ पे अगर बोला जाए तो मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। लेकिन हम लोग जब अलैंगिक की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक ही, और इसको हम लोग फीमेल पार्ट ही मान के चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि नई की उत्पत्ति जनरली फीमेल से होती है, तो हम लोग यहाँ पे फीमेल मान के चलते हैं। और लेकिन जब लैंगिक प्रजनन होने लगेगा तो यहाँ पे मेल मतलब नर और मादा मतलब फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और जब दो मिल के मतलब यहाँ पे डबल पेरेंट्स, यहाँ पे सिंगल पेरेंट था अलैंगिक में, और लैंगिक में डबल पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।